नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं एएमवी नेटवर्क। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों से। दिल्ली में शरद पवार के घर पर विपक्षी गठबंधन की बैठक, सीट बंटवारे के फॉर्मूले और संयुक्त चुनाव प्रचार के अभियान पर चर्चा। आयकर विभाग ने सपा नेता आजम खान के कई ठिकानों पर की छापेमारी, रामपुर, लखनऊ, सहारनपुर, गाजियाबाद में की कार्रवाई। घोषित उपचुनाव में हार से बीजेपी ने लिया सबक, हार के आने वाले नेताओं की स्क्रीनिंग के लिए बीजेपी की होगी एंट्री। वहीं G20 में ड्यूटी देने वाले पुलिसकर्मियों के लिए खुशखबरी, पुलिसकर्मियों को पीएम मोदी दे सकते हैं बड़ा तोहफा। पीएम मोदी सम्मेलन की ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों के साथ कर सकते हैं डिनर, सूत्रों के हवाले से खबर। यूपी के मुजफ्फरनगर में ससुर ने किया गर्भवती महिला से दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी देकर चुप रहने का दबाव बनाया। महिला ने ससुर पर लगाया आरोप, कहा निकाह के बाद से ही ससुर की गलत नजर, 1 साल पहले हुई थी महिला की शादी। महिला के पति ने भी मारपीट करके महिला को घर से बाहर निकाला, महिला ने अधिकारियों को दी मामले की जानकारी, केस दर्ज। और यूडीएफ ने राज्य सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, कहा केरल को शराब में डुबोने की कोशिश कर रही है एलडीएफ। एलडीएफ ने तमाम आरोपों को किया खारिज, राज्य के उत्पाद शुल्क मंत्री एमबी राजेश ने आरोपों का किया खंडन। कर्नाटक में शराबी बेटे ने मां पर किया कुल्हाड़ी से हमला, घायल महिला ने अस्पताल में तोड़ा दम। शराब के नशे में आरोपी ने की मां की हत्या, घटना के बाद आरोपी मौके से हुआ फरार, पुलिस तलाश में जुटी। वहीं महाराष्ट्र में नाला सोपारा से चौंकाने वाली घटना आई सामने, प्रेमी ने प्रेमिका को बाल्टी में डुबोकर मौत के घाट उतारा। आरोपी ने सबूत मिटाने के लिए शव को नीले रंग की ट्रॉली बैग में भरकर दूर फेंका, पुलिस मामले की जांच में जुटी। 12 अगस्त को नायगांव पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई गुमशुदगी की रिपोर्ट, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और बॉलीवुड एक्ट्रेस की मां गिरफ्तार, धोखाधड़ी से बेची सेना की बेशकीमती जमीन, महिला के खिलाफ खाते में आए 47 लाख रुपए। एक्ट्रेस अलीशा खान की मां है गिरफ्तार, महिला परवीन बेगम, मामले में महिला से पूछताछ भी जारी। वहीं ईरान के सामने मजबूर हुआ अमेरिका, 5 नागरिकों की रिहाई के लिए दी 48,000 करोड़ रुपए की फिरौती। अमेरिका ने ईरान के फ्रीज किए गए 6 अरब डॉलर की रकम को कतर के बैंक में ट्रांसफर करने की दी मंजूरी, ट्रंप ने बोला बाइडेन पर हमला। ट्रंप ने कहा बेवकूफ शख्स अमेरिका को बर्बाद करने पर तुला, बंधकों के बदले पैसे देने पर दुनिया भर में अमेरिकियों के खिलाफ अपहरण।
और पीएम मोदी की तारीफ करते हुए पुतिन ने दिया बड़ा बयान। पुतिन ने कहा, हमें अपने साथी भारत से सीखना चाहिए कैसे करना है काम। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर की तारीफ। मेक इन इंडिया की जमकर की तारीफ। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के एक प्रोग्राम में पुतिन ने की भारत की तारीफ। कहा, भारतीय लोग अब गाड़ियां और जहाज खुद ही बना रहे हैं। और पाकिस्तान पर बेवजह गोलियां बरसा रहा है अफगानिस्तान। कुछ दिनों से तोरखम बॉर्डर क्रॉसिंग पर जबरदस्त तनाव। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय की प्रवक्ता का बयान। अफगानिस्तान सुरक्षा बलों द्वारा की जा रही बेवजह गोलाबारी बढ़ रही आतंकियों की हिम्मत। दो 2600 किलोमीटर की सीमा से जुड़े विवाद के चलते पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव जारी। और हवाई द्वीप में तेजी से विस्फोट के साथ फटा ज्वालामुखी। आग के साथ निकल रहा लावा, वीडियो वायरल। अस्सी फीट से अधिक ऊंचे लावे के फूट रहे फवारे। इससे पहले जनवरी और जून में भी फट चुका है ज्वालामुखी। हवाई आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी ने दी चेतावनी। ज्वालामुखी गैसें उन लोगों के संपर्क में आने से हो सकती है समस्या। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी शख्स ने बरसाई गोलियां। 2 इजरायली घायल। घटना से इलाके में तनाव फैला। इजरायल की मीडिया के मुताबिक पीड़ितों के वाहन पर गोलियां बरसाने के बाद बंदूकधारी घटनास्थल से हुए फरार। घायलों का इलाज जारी। गाजा के शासक इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट ने की गोलीबारी की तारीफ। इजरायली और फिलिस्तीनियों की दुश्मनी में जा रही लोगों की जान। और यूपी में भारी बारिश का अलर्ट। आगरा, प्रयागराज समेत 18 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश की संभावना। इसके साथ ही मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी। तटीय आंध्र प्रदेश में भी कम हो चुकी है बारिश। बस्ती, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, उन्नाव और लखनऊ में बादल के साथ बारिश की संभावना। तेरह सितंबर को पश्चिमी यूपी के कुछ जगहों पर गरज के साथ बारिश की संभावना। 14 सितंबर को भी होगी बारिश। पूर्वी राजस्थान, बिहार, झारखंड, आंतरिक कर्नाटक, पश्चिमी मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में भी हल्की से मध्यम बारिश की जताई गई संभावना। और रोमानिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी को बड़ा झटका। सिमोना हालेप को डोपिंग उल्लंघन के कारण 4 साल के लिए बैन किया गया। आईटीआई की रिपोर्ट्स के अनुसार 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन पर यूएस ओपन 2022 के दौरान 2 बार डोपिंग उल्लंघन का आरोप। और एशिया कप 2023 के फाइनल में पहुंची टीम इंडिया। सुपर 4 राउंड में टीम इंडिया ने श्रीलंका को हराकर फाइनल में जगह बनाई। भारत को फाइनल तक पहुंचाने में कुलदीप यादव का अहम रोल। स्टार स्पिन गेंदबाज का रहा शानदार प्रदर्शन। हार्दिक पांड्या ने एशिया कप 2023 में ऑलराउंड प्रदर्शन से सभी को चौंकाया। बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में रहा बेहतर प्रदर्शन।
वेलकम टू द जंगल का हिस्सा ना होने पर छलका नाना पाटेकर का दर्द, बोले शायद अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं। छह साल बाद नाना पाटेकर विवेक अग्निहोत्री के फिल्म द वैक्सीन वॉर से बॉलीवुड में कर रहे हैं कमबैक, बटोर रहे जमकर सुर्खियां। दो 2007 में आई थी वेलकम। नाना पाटेकर और अनिल कपूर की जोड़ी ने दर्शकों का लूटा था जमकर प्यार। रजनीकांत की जेलर को यूके और यूएसए में जवान ने पीछे छोड़ा। कमाई के मामले में दुनिया भर की सबसे दूसरी ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी जवान। तेजी से 300 करोड़ रुपए कमाने वाली फिल्म बन चुकी है जवान। साउथ से लेकर नॉर्थ तक फिल्म कर रही है धुआंधार कमाई। सात सितंबर से 10 सितंबर वाले वीकेंड में जवान ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। और अब रुक करते हैं कुछ और खबरों का। राजस्थान के भरतपुर में बुधवार सुबह एक बस और ट्रक की टक्कर में 12 लोगों की मौत हो गई। वहीं 12 से ज्यादा लोग मामले में घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस और प्रशासन के अनुसार मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। बस में 57 से ज्यादा लोग सवार थे। आपको बता दें कि हादसा लखनपुर थाना क्षेत्र के आगरा जयपुर नेशनल हाईवे 21 का हंतारा के पास सुबह 5:30 बजे हुआ। मरने वालों में 7 महिलाएं 5 पुरुष, सभी मृतक गुजरात के भावनगर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। दूसरे दिन वो शिमला के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जाएंगी। इस दौरान पीड़ित परिवारों और जिन्होंने इस त्रासदी में अपनों को खोया है, प्रियंका गांधी उनसे मुलाकात करेंगी। प्रियंका गांधी सबसे पहले शिमला के बालूगंज के समीप शिव बावड़ी मंदिर जाएंगी। शिव बावड़ी लैंडस्लाइड में 20 लोगों की दुखद मौत हो गई थी। इसमें ज्यादातर मृतक बालूगंज और आसपास के क्षेत्रों के ही थे। इनके परिजनों से भी प्रियंका गांधी मुलाकात कर सकती। हापुड़ में वकीलों पर हुई लाठीचार्ज के बाद से प्रदेश में वकीलों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। इस मुद्दे पर अब राजनीतिकरण भी शुरू किया जा चुका है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए प्रदेश के शासन प्रशासन पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा कि इंसाफ के लिए साथ खड़े होने वाले वकीलों के लिए आज उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन में कोई साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। आगे सपा प्रमुख ने कहा कि सपा मांग करती है कि हापुड़ पुलिस द्वारा जिला न्यायालय के महिला और पुरुष अधिवक्ताओं पर बर्बरता से किए गए लाठीचार्ज के विरोध में पिछले 12 दिनों से पूरे प्रदेश में चल रही अधिवक्ताओं की हड़ताल का बीजेपी की निर्मम सरकार तत्काल बात करके सौहार्दपूर्ण रास्ता निकाले। इस सिलसिले में अधिवक्ताओं का साथ देने की सजा के रूप में पद से हटाए गए जिले के डीजीसी क्रिमिनल को बहाल किया जाए। बीजेपी न्याय सुनिश्चित करने वालों के साथ न्याय करे। उत्तर प्रदेश में बीते दिन हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जिलों में तेजी से तूफान भी देखने को मिला, जिसमें आम आदमी को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। ऐसे में यूपी की बाराबंकी में भी इससे अछूता नहीं रहा। बाराबंकी में खराब मौसम और भारी बारिश के कारण हुए जलभराव के चलते कल भी स्कूल बंद रहेंगे। इस संबंध में जिलाधिकारी अविनाश कुमार की तरफ से एक आदेश भी जारी किया गया। आदेश में कहा गया कि आज 13 सितंबर को प्री प्राइमरी के कक्षा 12 तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। मूसलाधार बारिश की वजह से बाराबंकी शहर के सभी मोहल्लों में पानी भर गया है। इससे हजारों लोग अभी भी अपने घरों में फंसे हुए हैं। हालांकि लगभग 1,500 लोगों को एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी और पुलिस बल ने रेस्क्यू कर लिया है। बाराबंकी पुलिस प्रशासन की तरफ से घरों में फंसे लोगों को लगातार खाना पानी पहुंचाया जा रहा है। वहीं एनडीए शासित सिक्किम सरकार कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना ओपीएस लागू करेगी। सीएम प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि इससे राज्य के करीब 30,000 कर्मचारियों को लाभ होगा। साथ ही सरकार एक परिवार एक नौकरी के तहत 20,000 संविदा कर्मियों को नियमित भी करेगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही। यात्रा के दौरान खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिवनी
बरघट ललबर्रा में रोड शो किया और जनसभाओं को संबोधित किया और सरकार के विकास कार्यों का लेखा जोखा जनता के सामने पेश किया। उन्होंने सनातन धर्म विवाद में विपक्षी गठबंधन को घेरते हुए हिंदू धर्म के अपमान का आरोप लगाया। उन्होंने विपक्षी गठबंधन को ऐसे नेताओं का समूह बताया जो करप्शन के आरोप हैं। क्या बाबा साहब अंबेडकर दिए संविधान का अपमान नहीं है? सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी को देश को जवाब देना चाहिए कि संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम इनके गठबंधन के नेता कर रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम, धर्म की धज्जियां उड़ाने का काम, सनातन धर्म को धज्जियां उड़ाने का काम और धर्म को जड़ से खत्म करने का काम डेंगू, मलेरिया और एड्स के साथ तुलना करके ये कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और श्रीमान राहुल गांधी विदेशी धरती पर बैठकर ज्ञान बांट रहे हैं। उनको जवाब देना चाहिए, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की धज्जियां कांग्रेसी नेता क्यों उड़ा रहे हैं? बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की धज्जियां कांग्रेस और उनके गठबंधन के नेता क्यों उड़ा रहे हैं? सचिन पायलट के एक बयान ने कांग्रेस के साथ ही सीएम अशोक गहलोत की परेशानियों को बढ़ा दिया। एक बयान में सचिन पायलट ने कहा कि राज्य में दोबारा सरकार बनने पर विधायक दल के साथ सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सीएम के नाम पर फैसला लेंगे। राजस्थान में साल के अंत में विधानसभा चुनाव है। कांग्रेस चुनाव से पहले गुटबाजी खत्म करने का दावा कर रही है। चुनाव प्रचार के दौरान सीएम अशोक गहलोत खुद को सीएम फेस के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वहीं सचिन पायलट के एक बयान ने अशोक गहलोत के साथ कांग्रेस आला कमान की भी परेशानी बढ़ा दी है। सचिन पायलट ने गहलोत के दावे को चुनौती देते हुए साफ किया है कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तय करेंगे। गहलोत या पायलट गुट इसे तय नहीं करेगा। तो वहीं अपने खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई से बचने और गहलोत के दावों की काट के लिए सचिन पायलट ने कार्यकर्ताओं से किसी तरह की गुटबाजी से बचने और दोबारा कांग्रेस की सरकार लाने का आह्वान किया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा है कि कार्यकर्ताओं और समर्थकों को समझाना होगा कि हमारी पहली प्राथमिकता कांग्रेस की सरकार लाना है। गुटबाजी से कांग्रेस को नुकसान होगा। हमें आगे बढ़ने के लिए इन्हें दरकिनार करने की जरूरत है। पहला मुद्दा ये है कि हम एक दूसरे पे चुनाव लड़ेंगे, ठीक है, वो सब इस बात पे कमिटेड है। हम चुनाव चारों सीट जीतें, ये हमारी प्रायोरिटी है। चुनाव जीतने के बाद इस बात को केसी वेणुगोपाल जी, हमारे मासी जी बोल चुके हैं, चुनाव जीतें। उसके बाद हमेशा ये होता है कि विधायक दल जो होता है या पार्टी आलाकमान होता है, वो तय करते हैं कि कौन किस पर पोस्ट पर रहता है। वो निर्णय हमेशा चुनाव के बाद परिपाटी आज भी पूरे देश में है और पहले से। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। कुछ समय पहले ये विवाद काफी हद तक बढ़ गया था। यहाँ तक कि सीएम अशोक गहलोत ने पायलट को निकम्मा, नकारा, गद्दार तक कह दिया था। पायलट भी अपनी ही पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे को लेकर धरने पर बैठ गए, पदयात्रा निकाली, पर कांग्रेस चुनाव से पहले गुटबाजी को काफी हद तक खत्म करने में सफल रही। कांग्रेस नेतृत्व ने पायलट को संतुष्ट करने के बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच सियासी वर्चस्व की यह जंग 2018 के चुनाव के बाद से ही चली आ रही है। नवंबर 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे। सचिन पायलट तब प्रदेश अध्यक्ष थे। इस चुनाव में कांग्रेस राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनी। ऐसे में मुख्यमंत्री पद को लेकर अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों नेता अड़ गए। पायलट कांग्रेस अध्यक्ष होने और बीजेपी के खिलाफ 5 सालों तक संघर्ष करने के बदले मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावेदारी जता रहे थे, तो अशोक गहलोत ज्यादा विधायकों का अपने पक्ष में समर्थन होने और वरिष्ठता के आधार पर अपना हक जता रहे थे।
पार्टी आलाकमान ने अशोक गहलोत को सीएम की कुर्सी पर बैठाया। सचिन पायलट के बयान से साफ है कि कांग्रेस गुटबाजी और समस्या के समाधान का दावा कर रही है, लेकिन अंदर ही अंदर विरोध की आग सुलग रही है, जिसका असर चुनाव प्रचार के दौरान देखने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, AMV नेटवर्क, न्यूज वॉच इंडिया। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AMV नेटवर्क। नमस्कार।